नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी फैशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फिटिंग के पैंट कटिंग करने का सही तरीका। इस वीडियो को देखने के बाद आप पैंट की कटिंग बिल्कुल ही परफेक्ट एक ही बार में कटिंग करना सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी नाप लिख लेते हैं। 37.5 लंबाई है, 37 कमर है, 40 इसकी हिप है और 25.5 इसकी रान है, 14.5 मोरी, बस इतनी ही नाप है। तो 1 इंच इंची टेप ऊपर निकाल के हमको 37.5 की लंबाई के निशान लगा देना है और 3 इंच नीचे मोरी फोल्डिंग के लिए अलग से कपड़ा छोड़ देना है। तो ये रहा 37.5 और उसके बाद 3 इंच और 40.5 यहाँ पर निशान लगा दिया। उसके बाद हमको यहाँ पर लटक का निशान लगाना है हिप के हिसाब से। हिप का चौथा भाग यहाँ पर रख देना है। इंची टेप को अंदर रखना है, 1 इंच बाहर निकाला था उसको अंदर कर देना है। उसके बाद जो है यहाँ पर 10 इंच और यहाँ पर 10 इंच, ठीक है ना। इतना करने के बाद सीधी लाइनिंग कर लेना है और नीचे की जो मोरी की लाइनिंग है इसको भी सीधा कर लेते हैं। अब लगाते हैं घुटने का निशान। यहाँ से देखिए हमको रखना है पल्ले को, इंची टेप को, और उसके बाद इसको डबल करना है। तो ये निशान आया। इससे जो है आपको लगभग 2.5 इंच जो है ऊपर आप रख सकते हैं। तो यहाँ से जितना है दूसरी साइड में भी उतना ही होना चाहिए। उसके बाद हम इसकी लाइनिंग कर देते हैं। तो ये हमारे निशान जो हैं वो लग गए। यहाँ पर किनारे को हटा के थोड़ा सा फिर हम निशान लगाते हैं और जो इसकी थाई है यानी कि जांग 25.5 का हमको हाफ करना है। तो यहाँ से बना है हमारा 13.25 इंच। तो 13.25 यहाँ पर हमको रख देना निशान से यहाँ पर, और 1.5 इंच एक अंदर को निशान लगाना है। उसके बाद यहाँ से देखिए कितना आ रहा है, 12 इंच यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे 12.25 इंच। ऊपर थोड़ा सा हल्का सा कम रहता है। और उसके बाद जो है इसकी लाइनिंग कर देते हैं और गुलाई दे देंगे। तो ये काम कंप्लीट हो गया। अब देखिए कमर का लगाते हैं। कमर जैसे कि 37 का चौथा भाग हुआ 9.25 और उसमें 1 इंच का मार्जिन दोनों साइडों का। तो 9.25 यहाँ पर 10.25 का निशान लगा लेंगे। अब है हिप। हिप जैसे कि ये 40, तो 40 यहाँ पर बनाए 10 इंच और आधा इंच का दोनों साइड में मार्जिन। चाहे तो आप 1.25 इंच भी ले सकते हैं मार्जिन, या फिर 1 इंच भी ले सकते हैं। यहाँ पर से सिलाई लगेगी और 1.25 इंच हम इसको सामने को देखिए डाउन करेंगे, क्योंकि ये बड़ी है इसलिए थोड़ा सा पेट होता है ना, तो हल्का सा ज़्यादा डाउन करना पड़ता है। उसके बाद जो है यहाँ पर सेब वाली फंटी से निशान लगाना है कमर और हिप को मिला के। तो देखिए हमने 1.25 इंच निशान लगाया था, लेकिन 1 इंच आ रहा है। ये फंटी जो सेब वाली होती है उसी हिसाब से हमको यहाँ पर निशान लगाना ही होते हैं। तो देख सकते हैं 10 इंच है इसकी हिप और ये आधा इंच दोनों साइडों को मार्जिन 11 इंच आ गया। यहाँ से क्रॉस पॉकेट निशान लगाएंगे 2.5 इंच और सबसे पहले ऊपर हल्का सा फंटी से सेप देंगे क्योंकि सामने में होता है, और यहाँ से 7.25 इंच का निशान लगा लेंगे। उसके बाद लाइनिंग कर देंगे। ये रहा पॉकेट का मुंह जो होता है वो बनेगा, और जो है 6.5 इंच तैयार हमको चाहिए, बाकी ऊपर टाँकी लग जाएगी। उसके बाद बी सेंटर का निशान लगाते हैं। यहाँ से देखिए हम इसको ऐसे रखेंगे, एक जे निशान हो गया बी सेंटर का। अब यहाँ से देखिए हम नापेंगे। ये रहा 7 इंच एक सूत। जितना यहाँ पर था उतना यहाँ पर लगाना है, पूरे में लगाते हुए चले जाना है। ये वाला निशान चाहे तो आप लगाएं या ना लगाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी निशान तो लगा ही लिए हैं। फिर भी मैं इसको लगा के आपको दिखा देता हूँ सीधा। अब देखिए मोरी जो है वो है 14.5 के हाफ करेंगे 7.25 इंच, और अगर उसके हाफ करेंगे तो 3.5 इंच एक सूत बना है। 3.5 इंच एक सूत एक साइड में रहेगा और उतना ही 3.5 इंच एक सूत दूसरी साइड में।
इस लाइन के बीचों बीच से, इसीलिए जो है लाइनिंग के बिल्कुल ही सेंटर से पैंट कटेगी तो एकदम फिटिंग अच्छी आएगी, पल्ले एकदम सीधे रहेंगे। उसके बाद इस वाली फंटी से यहाँ पर मिला देना है। देखिए घुटने की इसमें नाप नहीं है, अगर आपके पास घुटने की नाप हो तो जैसे कि ये हमने मोरी के और थाई के निशान लगाए, इसे घुटने के निशान लगाने के बाद आप फंटी से शेप वहाँ पर दे सकते हैं। तो इसमें नाप थी नहीं तो नहीं दिया। अब देखिए यहाँ पर हल्का सा क्रास बन जाता है, तो क्रास हमको नहीं बनाना होता है, हमको हल्का सा शेप देना होता है फंटी से। और देख सकते हैं शेप दिया तो एकदम अच्छे से रहेगा। देखिए थोड़ा सा कम है यहाँ पर हो गया, पर बैक में जब मार्जिन हम इसको छोड़ेंगे तो उसमें आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये रहा, फंटी को अच्छे से बैठालना है और सीधा निशान लगा देना है। तो ये हमारे सभी निशान जो हैं लग गए। 37 कमर है और यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर देते हैं। तो देखिए जो घुटना है वो हमारा 17 साढ़े 17 इंच बैठेगा यहाँ पर। मोरी अगर कम होती है तो घुटना अपने आप कम हो जाता है, और मोरी अगर ज़्यादा रहेगी तो घुटना बढ़ जाता है। अगर आपको घुटने को नाप से बनाना है किसी की, तो आप घुटने की नाप ले लें, वहाँ पर जो है इसको ऐसे रख सकते हैं। वैसे आप फंटी से लगाएंगे तब भी आपका बिल्कुल फिक्स आएगा उसी हिसाब से। तो ये जो सामना है वो कट गया। पैंट की देखिए बैक ऐसे करके पल्ले को घुमा कर रखना होता है और उसके बाद हमको बैक काटना होती है। तो सबसे पहले हमको पल्ले को रखना है इसके ऊपर, और इसका जो बैक का पल्ला है वो सीधा रहना चाहिए। उसके तार जैसे सामने के हैं ना, सीधी लाइनिंग करी है ऐसे ही। तो इसके लिए हमको देखिए इस तरीके से रखना होता है। और यहाँ पर देखिए नापेंगे 7 इंच एक सूत, और देखिए यहाँ पर नापेंगे तो देखिए कम हो रहा है, तो हमको क्या काम करना है, इसको इधर बढ़ा देना है। देखिए 6.5 इंच एक सूत, यहाँ पर भी उतना ही, यहाँ पर भी देखिए उतना ही है। तो अब देखिए हमारी बैक जो है बिल्कुल ही सामने से सीधी हो गई। उसके बाद जो निशान हैं यहाँ पर के सीधे, उनको सीधा कर लेना है। इसको आधा इंच नीचे को निशान लगाना होता है। यहाँ पर रखेंगे हम 1.5 इंच मोहरी के पास, यहाँ पर रखेंगे 1.25 इंच, और ऊपर साइड में देखिए नाप के मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर साइड में आधा इंच दबेगा, इधर साइड में आधा इंच, जैसे कि 25.5 इसकी रान है, तो यहाँ पर से इंची टेप रखेंगे और इसका मार्जिन जो जाएगा पुट्ठे में उसको छोड़ के ऐसे रखना है इंची टेप को, और 25.5 इंच का निशान यहाँ पर हमको लगा लेना है। तो ये रहा 25.5 का निशान, और यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आ रहा है 3 इंच। तो अब हम फंटी से सेब यहाँ पर निशान लगा देंगे। तो ये निशान लग गया, इसको क्रॉस में लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा मार्जिन छोड़ देंगे। इसमें क्या होता है, लूजिंग करवाना हो किसी को, अगर मान लीजिए फिटिंग में है थोड़ी कभी लूज करवाना हो तो आसानी से ये हो जाए, तो यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन में यहाँ पर छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने जो है एक्स्ट्रा मार्जिन है वो उसको छोड़ दिया है। अब यहाँ पर से देखिए आधा इंच यहाँ पर बाहर के लिए निशान लगाना है, और ये जो पल्ला है इसको फंटी से शेप देना है। ये देखिए सीधा। अब 37 कमर है तो आधा इंच पुट्ठे में जो दबेगा उसका निशान देखिए निकाल देते हैं लगा के।
अब 37 का चौथा भाग हुआ 9.25 इंच, तो हमको निशान लगा लेना 9.25 का। ये कमर का हो गया। 1 इंच डांट पड़ेगी वो, और 1.25 इंच या फिर 2 इंच आप पीछे छोड़ना चाहते हैं सीट में, वो छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ से 2.25 इंच का हम जो है ऊपर पल्ले को उठाएंगे, जिससे बैठने उठने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और सीधी लाइनिंग कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हिप का लगाएंगे निशान, जो कि देखिए हिप जो है इधर उधर दबेगा, ठीक है ना। तो जैसे कि हिप है 40, तो यहाँ पर ऐसे रखेंगे, और 40 के जो हाफ हुए वो हुए 20, तो 20 हमको यहाँ पर निशान लगाना है। तो 20 आ रहा है यहाँ पर, और इसमें जो लूजिंग है वो हमको छोड़ना है अलग से, जो कि 1 इंच की। और उसके बाद जो है हम इस तरीके से निशान लगा देते हैं। तो ये हमारे निशान लग गए। इस तरीके से सीट जुड़ेगी, और जो एक्स्ट्रा मार्जिन है देखिए उसका अब निशान लगा लेते हैं, जो कि कमर ढीली टाइट करने के लिए जो छोड़ा जाता है मार्जिन। तो ये रही उसकी गुलाई। तो ये हमारे निशान लग गए। पीछे बैक पॉकेट का निशान लगा लेते हैं। बैक पॉकेट का निशान लगाने का सिंपल तरीका ये होता है, 2 इंच देखिए हमने इधर से छोड़ा, और यहाँ पर से जो पॉकेट है वो नीचे 3 इंच नीचे को हम रखेंगे, तो 3 इंच का निशान लगा देना है इधर से 3 इंच का। तो यहाँ पर 5 इंच सब एक सूत यहाँ पर 5.25 इंच रखेंगे पॉकेट। तो ये हमने निशान लगा दिया। इसका जो सेंटर है बीच का वो बनाना है, ये देखिए आ रहा है, और यहाँ से 3.25 इंच की डांट डालेंगे। तो यहाँ पर से देखिए हमको डांट डालना है, तो बिल्कुल भी सेंटर में आएगी। तो ये भी एक तरीका है। 2-3 तरीके से डांट के निशान लगते हैं, अब जैसे चाहें वैसे लगा सकते हैं। तो ये काम हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी जो है कटिंग कर देंगे। उससे पहले देखिए हम नाप के देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ से हमारा सिलाई लग के दबेगा मार्जिन, और देखिए आ रहा 13.5, इसमें आधा इंच ऊपर दबेगा तो 13 इंच बचा। इसमें देखिए जाएगा पुट्ठे में, तो उसको निकाल देते हैं। 13 इंच ऐसे दबेगा, देखिए 23.5 है, 23 आधा इंच ऊपर दबेगा तो 23 बचा। और 3 इंच की हमारी वो पड़ेगी बेल्ट, 1.5 इंच पीछे 1.5 इंच आगे, तो ये हो गया 26 इंच। तो बिल्कुल ही जो लटक है बिल्कुल हमारी सही आएगी, क्योंकि ये जो पैंट है मतलब जब आप पैंट की नाप लेते हैं तो आपको ये देखना होता है जैसे कि कहाँ पर पैंट को बांधना है। अगर कोई बहुत नीचे बांधता है तो उसकी लटक थोड़ी सी कम रखी जाती है, और जो लटक जो है जैसे कि पैंट की कोई ऊपर बांधता है पेट पे तो उसकी लटक ज़्यादा रखी जाती है, पीछे की सीट की भी और आगे की भी। क्योंकि अगर जो है आप ऐसा नहीं करेंगे, मतलब सबकी एक जैसी ही रखेंगे, तो होगा क्या, जैसे कि बड़ी पैंट जो पेट पे बांधते हैं अगर और उसकी लटक कम रखेंगे तो वो जो है ऊपर चढ़ नहीं पाएगी पैंट। और जो नीचे बांधते हैं मान लीजिए उनकी लटक अगर आपने बढ़ा दी तो ज़्यादा हो जाएगी। तो सबकी नाप के हिसाब से काम करना होता है। पैंट की फिटिंग तभी अच्छी आ जाती है जब नाप आप अच्छे से लेंगे। इस चीज़ का भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है सबको, है ना। तो कटिंग जो है उसी तरीके से आपको करना होती है। तो ये देखिए हमने कटिंग कर दी है। अब जो है हम यहाँ पर इसका जो खर्चा है उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इसकी जो फुलाई है उसकी कटिंग सबसे पहले हम करते हैं। जो चेन फुलाई है और सामने की जो फुलाई है सिलाई लगती है ना, वो यहाँ से देखिए इस कपड़े से आपको निकालना है। ये 2 हैं, देखिए 2.25 इंच है जो कि 1.25 रह जाएगी या 1.5 यहाँ से लगेगी। तो ये हो गया। अब देखिए आपको आधा मीटर इसका अस्तर लेना, आधा मीटर ले सकते हैं आप, या फिर आप जो है 45 सेंटीमीटर भी अस्तर को ले सकते हैं। दुकान से आपको लेना होगा, मटेरियल लेने जाएंगे तो आप उससे उसमें क्या होता है, अब इसमें आपको निकालना होती हैं पॉकेटें, क्योंकि पॉकेट के लिए तो कपड़ा पैंट में होता नहीं है तो अलग से लगाना पड़ता है हमको। तो यहाँ से देखिए 7 इंच की पॉकेट निकाल रहे हैं, बाकी थोड़ी बहुत छटेगी अभी।
गुलाई में, तो इसलिए 6.5 रह जाएगी। तो लंबाई जो है वो 14 इंच यहाँ पर रखेंगे, जो कि होती है बड़ी पैंटों में, इससे ज़्यादा हमको नहीं रखना होती है। तो ये जो सामने की पॉकेट है उसकी कटिंग हो गई है। अब यहाँ से ये गुलाई दे देते हैं। तो ये सामने की पॉकेट की कटिंग हो गई। अब देखिए हमको यहाँ पर से बैक पॉकेट 17 इंच चाहिए, तो ये देखिए 17 यहाँ से निकल आएगी। बाकी जो कपड़ा है उसकी हमारी बेल्ट निकलेगी, कमर की जो बेल्ट होती है उसमें अस्तर लगेगा, तो वो भी हमको निकाल लेना है, ठीक है ना। तो ये बेल्ट इसमें हो जाएंगी, दोनों बेल्टें, इसको हटा देते हैं, दोनों साइड की बेल्टें हो जाएंगी। और अब देखिए जो है हमको बैक पॉकेट को निकाल लेना है। तो सबसे पहले कपड़े को थोड़ा सा सीधा कर लेंगे अस्तर को, और यहाँ से 7.5 इंच का कपड़ा निकाल लेते हैं पैंट के पॉकेट के लिए पीछे। तो ये पैंट पॉकेट हो गई बैक की। अब यहाँ से जो बेल्ट में पॉकेट लगती है, टिकट पॉकेट, उसका देखिए हमको निकाल लेना है अस्तर। तो सबसे पहले जो है हम इसको सीधा करके, और हमको नापना है 7x7 की हमको रखना है। तो यहाँ से जो है 7 इंच रखेंगे, जो कि ऊपर से 6 इंच रह जाएगी, मतलब ऊपर भी थोड़ा सा दबेगा, आधा इंच नीचे। और इधर साइड से 6.5, जो कि 6 रह जाएगी, 6x6 की रहेगी। अब देखिए इसकी जो अस्तर है उसकी कटिंग हो गई। अब यहाँ बैक पॉकेट के जो बेल्ट वगैरह होती है पीछे की, बैक पॉकेट की जो बालिड होती है उसको निकाला जाता है, और उसके नीचे जो अस्तर लगता है, वो 2 पल्ले हमको चाहिए होते हैं बैक पॉकेट के लिए। तो वो देखिए हमने दोनों इसमें काट लिए हैं, और ये जो हैं ये बैक पॉकेट में रख देते हैं, ठीक है ना, अस्तर में। ये काम हो गया। अब सामने के लिए हमको जाती चाहिए, क्योंकि अस्तर लगाएंगे खाली तो दिखेगा ऊपर पल्ला। तो जाती के लिए जो कपड़ा होता है वो चौड़ा थोड़ा सा चाहिए होता है। अगर आपके पास कपड़ा ना हो तो इसमें से भी आप निकाल सकते हैं, साइड से ना बचे तो यहाँ से भी जाती आपकी आसानी से निकल आएगी क्रॉस पॉकेट की। इसको ज़्यादा नहीं छांटना होता, बस थोड़ा सा सीधा कर लें, बस वही बहुत है। तो लंबाई इसकी लगभग 10 इंच होना चाहिए, 9.5 भी चल जाएगी। अब देखिए यहाँ पर ये आ जाएगा आसानी से। उसके बाद हम निकालते हैं अपनी लुप्पी। जो लुप्पी होती हैं वो, एक लुप्पी की जो लंबाई होती है वो 4 इंच तैयार होती है। तो 4 चक्कू 16, क्योंकि 8 लुप्पियाँ लगती हैं। तो देखिए यहाँ पर 16.5 हमने यहाँ पर ले लिया है कपड़ा, जो कि डबल है। और ये जो कपड़ा है ये बैक पॉकेट में थोड़ा सा यूज कर लेंगे, नीचे साइड में जो जाती का कपड़ा होता है। ये चौड़ा है इसलिए हमने इसको यूज कर लिया। और ये जो चौड़ा वाला कपड़ा है ना, साइड से निकला बेड़ा, इसमें हमारी निकलेगी बेल्ट। बाकी जो कपड़ा है इसमें जो थोड़ा बहुत ही और पैंट में लगेगा तो वो वहाँ पर लग जाएगा। बाकी जो है हमारा सारा खर्चा कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से पैंट की कटिंग कर सकते हैं। अब बेल्ट को काटने के बाद, पेस्टिंग की जो बेल्ट होती है उसको काटने के बाद चिपका लें इसको, और उसके बाद बनाना शुरू कर दें। ये देखिए, और पीछे बालिट पेस्टिंग की चिपका लें आधा इंच में 1 सूत कम, और उसके बाद बनाना शुरू कर दें। तो इस तरीके से इसकी कटिंग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल पे जरूर प्रेस कर लें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।